गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025815। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें सीजीएल के टोटल प्री एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। स्पीड ऑफ स्टीम इज 4 किलोमीटर पर आवर. Speed of boat is 11 km per hour. In how much time will the boat cover a distance of 21 km upstream and 45 km in downstream? धारा की चाल y की वैल्यू में दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू हमारे पास 11 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर डाउनस्ट्रीम में अगर अपन बात करें तो हमारे पास डाउनस्ट्रीम क्या होगी x प्लस वाई 15 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की अगर बात करें तो अपस्ट्रीम होगी x माइनस वाई 11 माइनस 4 7 किलोमीटर पर आवर। अब हमें डाउनस्ट्रीम में धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाना है। 21 किलोमीटर 7 की स्पीड से गई, धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर जाना है 15 की स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा? 3 प्लस 3 क्या जाएगा? 6 घंटे। तो हमें टोटल कितना समय लग जाएगा? 6 घंटे। धारा के प्रतिकूल हमें 3 घंटे लगे 21 किलोमीटर जाने में, धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगे, तो टोटल टाइम 6 घंटे। ये हमारा आंसर आ गया। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिसका यूज करके हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। द सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्ड ऑन द सर्टेन प्रिंसिपल इज ₹1200 इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। 8% पर एनम से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1200 रुपये। तो अगर प्रिंसिपल निकालें 8% से 3 साल का एसआई परसेंटेज 24%। 24% की वैल्यू 1200 रुपये में प्रिंसिपल चाहिए, तो वैल्यू किसकी चाहिए? 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 24 से चला जाएगा 50 बार, 50 गुना 100 5000 रुपये। तो हमारा प्रिंसिपल क्या था? 5000 रुपये। अब हमें क्या करें? व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट accrued on the twice of that principal at the rate of 10% per annum in 2 year। अब अगर हम हमारे प्रिंसिपल को डबल कर दें तो प्रिंसिपल 10,000 रुपये हो जाएगा। रेट हमारे पास रहे 10%, टाइम हमारे पास है 2 साल। हमें इसका CI बताना है। 10% से 2 साल का CI परसेंटेज क्या 21% बनता है। 21% किसका मिलेगा? 10,000 का। 10,000 का 21% क्या जाएगा? 2100 रुपये। तो हमारे पास CI कितना आ जाएगा? 2100 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। ये हमारे पास SI और CI का कंबाइंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 53 देखो DI का क्वेश्चन है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इन परसेंटेज ड्यूरिंग ए सर्टेन ईयर। ये पाई चार्ट एक फैमिली का एक्सपेंडिचर दिखा रहा है एक सर्टेन ईयर के अंदर। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर वाज 3 लाख, पूरी अमाउंट हमारे पास जो दे रखी है वो हमें कितनी है? 3 लाख। तो हमें बताना ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स अमाउंट स्पेंड टुगेदर इज इक्वल टू 1,50,000। इनमें से कौन सी चीजों पर किया गया खर्चा कुल मिलाकर 1,50,000 के बराबर है? पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट अदर एंड एजुकेशन। ट्रांसपोर्ट अदर एजुकेशन, इन सब का टोटल करें 25 और 15 40 और 10 50%। पहले में 50% आ रहा है, 3 लाख का 50% 1,50,000 होता है, बिल्कुल होता है। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। तो फर्स्ट अगर हमारा आंसर आ गया तो हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। 54 की ओर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? हमें इस टर्म का मान बताना है कि क्या होगा। रूट में दे रखा है कोसेक के +1 अपोन में कोसेक के -1। प्लस के अंदर सेकेंड टर्म हमें दे रखी है कोसेक के -1 अपोन में, इसको यही लिख लेते हैं साथ में। प्लस के अंदर रूट में
कोसेक के -1 अपॉन में कोसेक के +1। अगर अपन इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, रूट में कोसेक के -1 इनटू के अंदर कोसेक के +1, ऊपर क्या आ जाएगा कोसेक के +1 प्लस के अंदर कोसेक के -1। रूट से रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। +1 -1 कट गया, कोसेक के प्लस कोसेक के 2 कोसेक के अपॉन के अंदर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कोसेक स्क्वायर ए -1। कोसेक स्क्वायर ए -1 क्या होगा, कोट स्क्वायर। अब कोट स्क्वायर को रूट से बाहर लाऊंगा तो क्या आएगा, कोट ए। अब कोसेक के होता है 1 अपॉन साइन ए, कोट ए होता है कोस ए अपॉन साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 2 अपॉन कोस ए, या हम क्या कह सकते हैं 2 सेक ए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 55 की ओर। इफ 10a बराबर 3 तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 3 sin a इंटू कोस ए की। 10a बराबर 3, सो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 3 sin a इंटू कोस ए की। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या 3 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस स्क्वायर, हमें ये बताना है। 10a tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं यहाँ पर a बनाता हूं तो परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना 1, तो हाइपोटेनियस 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 का रूट, तो √10 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 1 अपॉन में √10 का स्क्वायर मतलब 10। तो आंसर क्या आ जाएगा 9/10। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका 55 का सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 56 की ओर। 56 देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या करे, ए शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड ही सफर द लॉस ऑफ 5%। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्क प्राइस देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहा है अगर किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो 5% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमें पता है हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो MRP अपॉन CP 100 माइनस 20 80। 20% का जब डिस्काउंट देते हैं तो 5% का हानि होती है, लॉस होता है। तो 100 माइनस 5 क्या है 95। तो यहाँ 5 से काट दें तो क्या 19/16। तो कॉस्ट प्राइस 16 था और MRP 19 था। अब कह रहे यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच दिया जाए तो कितने % का प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा। 16 वाली चीज 19 में बेचे तो 3 का प्रॉफिट, कितने पर 16 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 4 से गया 4 बार, 4 से चला गया 25 बार, 25 से 75/4%। तो क्या जाएगा 18 से ही 3/4% या 18.75%। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 57 नंबर। हाउ मेनी सॉलिड spherical balls of radius 6 cm can be made by melting a solid hemisphere of radius 12 cm। कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोल गेंदें बनाई जा सकती हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, बड़ी आकृति का वॉल्यूम, बड़ी आकृति हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr³ अपॉन में छोटी आकृति का वॉल्यूम, छोटी आकृति हमने इससे बनानी है छोटी गेंदें जिनकी रेडियस है 6, गेंद का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, तो क्या आ जाएगा। यहां से अगर अपन इसको देखें तो क्या होगा, 2 से चला जाएगा 2 पर, 6 दूनी 12 से 12 कैंसिल, 12/6 2, 12/6 2, 2 × 2 क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब ऐसी कितनी बोले बनाई जा सकती हैं,
4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। ये ध्यान देना, हमारे पास ये डिवाइड है, ये हमारे पास डिवाइड है। मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, 525 प्लस 1235 भाग के अंदर 247 माइनस में 29 गुना 10, तो 525 प्लस इसमें भाग दूंगा तो भाग मेरे पास कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, माइनस में 29 इंटू 10 290, तो 530 माइनस में 290 तो क्या आ जाएगा 240। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस ये 5 से कट गया, जोड़ा और उसमें से घटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। PQR are partners and invested in a business. P invest 1/5 of the total investment. Q invested 1/4 of the total investment. What is the ratio of investment of PQR respectively? P ने कुल पूंजी का 1/5 भाग और Q ने 1/4 भाग निवेश करा। 5 और 4 को देखकर अगर मैं कहूं कि टोटल मनी 20 है, तो P का भाग क्या जाएगा, 20 का 1/5 मतलब 4। Q का भाग क्या जाएगा, 1/4, 20 का 1/4 5, 5 और 4 9, तो R का पार्ट कितना आ जाएगा, 20 में से 9 गए 11, तो PQR तीनों की मनी का रेशो 4:5:11, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। What is the difference of largest and smallest fraction given fractions? सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है कि क्या होगा। अब हमें इन भिन्नों को, फ्रैक्शंस को देखना पड़ेगा कौन सबसे छोटा सबसे बड़ा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, सबको 10 से गुना कर दो। 50/11, 50/7, 30/8 और 60/13। 11 का भाग दिया, 11 चौक 44, बच गया 6, 60 चला जाएगा 5 बार। 7 7 49, 7.1, 8 3 24, बच गया 6, 60, 8 7 56, 13 चौक 52, बच जाएगा 8 80, 13 6 78। तो सबसे छोटी 3.7 मतलब ये वाली बिन, और सबसे बड़ी 7.1। तो सबसे बड़ी बिन 5/7, सबसे छोटी बिन 3/8। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 56, 8 7 56। तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 5 40 माइनस में 7 3 21, तो क्या आ जाएगा 19/56। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19/56। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। सबसे छोटा फ्रैक्शन 3/8, ये सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 5/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। The price of commodities decreased by 25%. Therefore, a household increased the consumption of that commodity by 20 kg to keep the expenditure same. What is the earlier consumption? कह रहे एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हुई, इसलिए खर्चे को समान बनाए रखने के लिए एक परिवार ने उसकी खपत में 20% की वृद्धि कर दी। रेट जो है वो 25% कम हो गया। 25% कम हुआ मतलब 1/4 कम हुआ। तो रेट अगर ओरिजिनलिटी में 4 था, तो अब कितना हो गया 3। रेट 4 से 3 हुआ, तो हमें इसका यूज क्या कर देंगे 3 से 4, ताकि हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहे, फिक्स रहे। तो हमने यूज 3 से 4 करा, तो कितना बढ़ाया 1। हम कह रहे हैं 1 बढ़ाया, वो कह रहा है कितने केजी बढ़ाया 20 केजी। 1 की वैल्यू 20 केजी, तो 3 की वैल्यू 60 केजी। तो ओरिजिनलिटी में इसका जो यूज था वो कितने केजी का था, 60 केजी का। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखिए बड़े ध्यान से अगर अपन यहां पर इसको देखें,
इस फंक्शन को हम अगर बड़े ध्यान से देखें तो a प्लस बी प्लस 2c है। सेम उसी तरह से मेरे पास यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2c का स्क्वायर है, माइनस में ab है, यहाँ भी 2c के कारण आया, यहाँ भी 2c के कारण आया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास अगर आपको याद हो, a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का। अब c की जगह 2c है तो 2c का क्यूब 8c क्यूब माइनस में 6abc, ये हमारे पास बन जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब मतलब 2c का क्यूब, उसी के लिए हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। c की जगह जब हम 2a ले रहे हैं तो यहाँ पर भी मेरे पास c की जगह 2c ले रहे हैं। c की जगह जब 2c ले रहे हैं तो यहाँ 2c बनेगा, यहाँ 2c, यहाँ 2c, यहाँ 2c, इसलिए यहाँ सब भी बना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर। 63 DI का क्वेश्चन है। द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 2 स्टूडेंट A एंड B इन 6 सब्जेक्ट। A और B के द्वारा 6 सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए उनके हमें दिखा रखे। सभी विषयों में B के द्वारा प्राप्त किए गए अंक A के द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का कितना परसेंट है। B के द्वारा, B को हमें ये डॉट से दिखा रखा है, तो B का स्कोर अगर अपन देखें तो पहले 100, फिर 120, फिर 160, 140, 60 और 150। इन सब का अगर टोटल करें 8 4 12 और 18 और 5 23, 2 कैरी आ जाएगी 730। बी का टोटल स्कोर 730। ए का टोटल स्कोर अगर अपन देखें तो ए के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 70, 180, 170, 110, 130 और 80। 8 7 15 और 7 22, 23 और 3 26, 26 और 8 34, 3 और 4 7, 740। ए का टोटल स्कोर है 740। तो हमें बताना है बी का सभी विषयों में प्राप्त किया गया जो स्कोर है, ए के स्कोर का कितना परसेंट है। 730 740 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो 2 0 से 0 कैंसिल। अब क्या आ जाएगा 7300 अपोन में क्या आ जाएगा 74, तो भाग चला जाएगा सबसे पहले 9 बार। 9 चौक 36, 6 3 9 3 27, सॉरी 9 चौक 36 बच गया 3, फिर मेरे पास 7 3 63 और 3 66, ये मेरे पास आया। इसमें से अगर मैं घटा दूं 10 में से 6 गई 4, 12 में से 6 गई 6, बच गया 64, ऊपर से आया 0। अब ये चला जाएगा 8 बार, तो 98 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो ए की ऑप्शन है, ऑप्शन ए 98.64%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 64 की ओर। व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। इसके अंदर हमें सभी सैलरी की टोटल बतानी है। सैलरी कितनी है इन सब का टोटल कर ले। 0 5 10 15 20, 2 4 10 13 15 19 और 3 22, सभी की टोटल मिलाकर सैलरी कितनी है 2200। ये हमारा आंसर आ गया। अब इससे इजी डीआई क्या होगी, सिर्फ सबका टोटल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, a प्लस बी प्लस सी इंटू में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। अब आप इसके लिए एक फॉर्मूला जानते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ये हमारे पास होता है। तो ये बटा वाला 2 सिर्फ ऊपर गया,
तो हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को ऊपर ले जाएं तो 2a³ प्लस 2b³ प्लस 2c³ माइनस में 6abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। तो मेरे पास ये क्या बना, 2a³ प्लस b³ प्लस 2c³ माइनस में 6abc, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। इसी फॉर्मूले पर बेस एक क्वेश्चन मैंने आज एक पहले भी देखा है, एक फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। इन ट्रायंगल STU SX इज द मीडियन ऑन TU। अगर अपन एक ट्रायंगल बना ले STU, SX जो है इस पर एक मादिका है, मादिका इसको 2 बराबर भागों में बांटती, SX बराबर TX, SX और TX आपस में बराबर है, इसका मतलब ये तीनों ही बराबर हुए। तो हमें TSU का मान बताना है कि क्या होगा, ये वाला कोण। तो हमें डायरेक्ट अगर रूल याद है तो सीधा ये 90 डिग्री होगा, और नहीं याद तो देखो, ये अगर अल्फा, इसके सामने अल्फा तो ये भी अल्फा, ये अगर मैं इसके सामने बीटा मानता हूँ तो ये भी बीटा। तो क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 90 डिग्री। 2 अल्फा 2 बीटा अगर 180 डिग्री तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। तो एंगल TSU कितना हो गया, 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। ट्रायंगल ABC में AD मादिका है, ABC का केंद्रक G है, AG अगर 14 है तो AD की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एक मादिका AD है जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ एक बिंदु G है जो इसका केंद्रक है। AG और GD का रेशियो 2:1 होता है। AG अगर 14 सेंटीमीटर है तो GD क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। तो AD की लेंथ क्या होगी, 14 + 7 21 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, AD की लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 68 नंबर। x + 1/x बराबर -2। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी कि क्या होगी। अब ये हमारे पास क्या है, x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 प्लस के अंदर x² + 1/x²। अब जब x + 1/x -2 है तो क्या होगा, x - 1 होगा। -1 की पावर ओड पर तो क्या आएगा, -1 -1 की पावर इवन पर क्या आएगा, +1। ऐसा हम कह सकते हैं। तो -1 + 1/-1 + 1/1 + 1। तो सोल्व करेंगे तो -2 +2, तो आंसर क्या आ गया, 0। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें पता है कि x + 1/x -2 कब होता है, जब x क्या होता है, -1 होता है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को कर पाए, और उसकी कंडीशन भी फुलफिल है कि x 0 से छोटा है। -1 है तो ऑटोमेटिकली 0 से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। ए डीलर सेल 2 मशीन्स एट द रेट ऑफ 15,000 per machine. On one he earn a profit of 20%, on the other he lose 40%. What is the profit loss percentage in the all transaction? एक व्यापारी ने 15,000 रुपये प्रति मशीन के हिसाब से 2 मशीन बेच देता है। एक मशीन पर 20% का लाभ, दूसरी पर 40% की हानि होती। पहले पर 20% का प्रॉफिट हुआ, फ्रैक्शन में लिखा 1/5। तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 था, प्रॉफिट 1 का, तो सेलिंग प्राइस 6। दूसरे पर लॉस हुआ 40% का, 40% क्या, 2/5। तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 था, लॉस 2 का है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3। दोनों के सेलिंग प्राइस समान है, प्रति मशीन की दर से दोनों मशीनों को बेचता है। सेलिंग प्राइस समान है तो इसको सेम बनाने के लिए 2 से गुना कर दो। तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, तो क्या है, 5 + 1 6, 10 - 4 = 6।
तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ 12, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 15। तो पूरे लेन देन में लाभ हानि बताना है, तो 15 वाली चीज हमने 12 में बेच दी, कितने का लॉस हुआ 3 का, कितने पर 15 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 3/15 मतलब 1/5, 1/5 की वैल्यू 20%, तो 20% की क्या हानि हो गई, हानि हो गई, 20% का लॉस हो गया। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग ए वर्क बाय ए मैन एंड वुमेन इज 2:3। The man and woman can complete the work together in 24 days. In how many days women can complete the work alone? मैन और वुमेन के टाइम का रेशो अगर हमारे पास क्या है 2:3, टाइम का रेशो हमारे पास, ये इसमें मिसप्रिंट हो जाता है कई बार। चलिए, मैन और वुमेन के टाइम का रेशो हमारे पास क्या है 2:3, तो इनके एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा 3:2, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशो क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अब नेक्स्ट हम लोगों को ये बात पता है कि मैन और वुमेन की टोटल एफिशिएंसी 5, टोटल एफिशिएंसी 5 और टोटल मेरे पास टाइम लगा 24 दिन, तो टोटल वर्क क्या आएगा 24 × 5 120। यही काम अगर मुझे महिला से कराना है तो कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क 120, महिला की एफिशिएंसी 2, तो 120/2 60 दिन। तो वुमेन इस काम को कितने दिन में कर पाएगी, 60 दिन में। ये हमारा आंसर आके 20 ऑप्शन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि दोनों को मिलकर 24 दिन लगे, तो इस ऑप्शन को तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, बाकी ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 71 पर। पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, हम 20 क्वेश्चन का एनालाइज कर चुके। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + sin a अपॉन में cos स्क्वायर, 1 + sin a अपॉन में cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a को क्या मैं 1 - sin स्क्वायर a लिख सकता हूं, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 1 + sin a अपॉन में 1 + sin a इंटू 1 - sin a। तो 1 + sin a से 1 + sin a कट गया, सिर्फ क्या बचा 1/1 - sin a। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। द एवरेज ऑफ 10 कंज्यूगेटिव इंटीजर इज 33/2। तो पहले 3 पूर्णांकों का औसत बताना है कि क्या होगा। 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत अगर 33/2 मतलब क्या है 16.5, तो ये 10 कंटिन्यू पूर्णांकों का एवरेज था, तो 5 नंबर इससे बड़े और 5 ही नंबर इससे छोटे। तो इससे छोटा नंबर 16, इससे बड़ा नंबर 17। तो छोटे नंबर क्या आएंगे 15, 14, 13, 12। बड़े नंबर क्या आएंगे 17, 18, 19, 20, 21। मुझे चाहिए पहले 3 का एवरेज। पहले 3 क्या बने 12, 13 और 14। अब 12, 13 और 14 का एवरेज क्या आएगा 13। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 73 नंबर। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 11 और 3 है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 17 है। तो सीधी उद्भेदनी स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी कि क्या होगी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी। डायरेक्ट कॉमन जो टेंजेंट होती है वो हमारे पास उसकी लेंथ क्या होती है रूट के अंदर d²। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस में दोनों त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग 11 और 3 का डिफरेंस का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर क्या बना 289 माइनस में 11 - 3 क्या बना 8, 8 का स्क्वायर 64। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 225। अब रूट में 225 मतलब 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
74 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 15√3 है, तो इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई बतानी की क्या होगी। इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर हम लोग जानते हैं जो मीडियन होगी वही इसका एल्टीट्यूड होगा, तो एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होती है √3/2 इंटू ए, बराबर किसके है 15√3 के। तो √3 से √3 कट गया तो ए का मान 15 दूना 30, तो क्या आ जाएगा उसकी भुजा की लेंथ क्या आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर। A train cover a certain distance in 45 minutes. If the speed is reduced by 5 km per hour, it take 3 minutes more to cover the same distance. The same distance, इसका मतलब distance क्या है constant है। जब distance constant होती है, जब distance constant होती है तो हम क्या कह सकते हैं स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उसको इनिशियली अगर 45 मिनट लग रहे थे, बाद में उसने अपनी स्पीड अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करी, तो अब उसको टाइम लग रहा है 3 मिनट, 3 मिनट अधिक लग रहे हैं, इसका मतलब 48 मिनट लग रहे हैं। तो टाइम का रेशो क्या 15:16, तो स्पीड का रेशो 16:15, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों में डिफरेंस एक का, एक की वैल्यू 5, तो 16 की वैल्यू 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 45 मिनट में कितनी दूरी तय होगी, स्पीड इनटू टाइम। 80 इंटू 45 मिनट को आवर में बदलना है, 60 का भाग दिए, 15 से क्या 3 बार, ये गया 4 बार, 4 से क्या 20 बार, 20 दिए 60। तो वो जो ट्रेवल करने वाली डिस्टेंस थी वो क्या थी 60 किलोमीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए, तो हमने क्या करा, आज के पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो हम मिलेंगे अगले पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, तो पढ़ते रहें। थैंक यू।